माइक दे दिए फाइल पकड़ा दिए नीचे तो जी क्या बात कह रहा था मैं? एक मिनट रुको। पॉइंट ये था, हमारी मजबूरी बन जाओगे। मैं यही कह रहा था कि अगर जो हम सच्चे तो रहे तो हम बनेंगे आपकी मजबूरी, और अगर हम बने झूठे फिर मारियो मारे लात। सीधी सी बात है यार, इतनी भी नहीं समझ है। जब हम गांव के आदमी को, जब हम अपने समाज के आदमियों को सच्चाई के साथ खड़ा होना सिखा देंगे, जब हम उनको छुपी हुई इंफॉर्मेशन निकालना सिखा देंगे, जब उनको अपने बयानों में छुपे हुए मतलब निकालना सिखा देंगे, जब उनको अपने नेताओं की झूठ पकड़ना सिखा देंगे, जब भ्रष्टाचार के ऊपर काबू कैसे करना इस पर सिखा देंगे, जब हम उनको अपने स्थानीय लेवल पे और मुख्यमंत्री की विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे चल रहे फर्जीवाड़ों का पोल खोलना सिखा देंगे, फिर के कसर रह जाएगी भाई। असली मकसद तो उनको बोलना सिखाना है, क्योंकि जिस दिन हमने उनको बोलना सिखा दिया उस दिन हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी जो गुरदेवेंद्र भाई कह रहा था, धक्का होया हमारी गेल। वो धक्का हो सके कि नहीं हो सके, या चीज उस आदमी ने बेरा लाग देगा तो उससे दिन समझा होगा। इस स्कूल में मास्टर हैं वो राक्षस बन रहे हैं, मैंने कह रहे हैं जो लुवाने पड़ेंगे। जब माँ बाप ने इतनी समझ हो ना तो मास्टर तक जाके एक दिन बस इतना कहना प्रिंसिपल तय थोबड़े तोड़ देंगे तेरे ना, फालतू बकवास करी तो मेरे बालक के ला दिया तुझे, क्योंकि यह कहना पड़ेगा आखिर में। प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ जी, पेरेंट्स तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पेरेंट्स के पास जानकारी नहीं है। आपके पास चीजों की जानकारी होगी। मान लो अगर एक बात देखो, कितने ही लोगों को पता चला इस प्रकरण के बाद जब आप गिरफ्तार हुए थे कि भाई के रोड़ा था यू और असलियत में के था, फिर बाहर निकले पीछे लोगों को बताया हमने, देखो भाई मार पैया या मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस चीज पर रोड़ा था उसका तो मुकदमा ही दर्ज को नहीं हुआ है। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, केवल सच ही तो बता रहे हैं। ये टीम गठित करने का मकसद क्या है कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे अगर हैं जिनको बोलना आता है तो उनको अगर हम डीपली सारी जानकारी दे दें और फिर जो आपके पास जानकारी हो वो ले लें, तो आप सोचो कि आपके पास जानकारियां हो गई तो आपने केवल जनता को जानकारी ही तो देनी है। कल को जब हमारी स्टेट कार्यकारिणी में या स्टेट के लेवल पे जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि अभी आप 40 लोग इकट्ठे हो गए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा। 40 लोगों ने इकट्ठे होके ये निर्णय ले लिया कि ये 40 लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये 40 लोग एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या गलत है भाई? आप लोगों का ग्रुप बना दिया गया। अभी जब ये साइबर अटैक करके पूरा इंटरनेट डाउन करेंगे उसके लिए आप अपना रास्ता खोज लेना कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है लोगों तक। जब आपके पास ये जानकारी का स्रोत पहुंचाने का स्रोत बन गया कि हमारे 40 आदमियों में से अगर सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे एक भी आदमी के साथ अगर कोई बदतमीजी, बकवास या जबरदस्ती करता है तो बाकी के 39 आदमी जो काम कर रहे हैं छोड़ के वहां भागेंगे उसके साथ देने के लिए। तो हमने 3-4 लोगों का ही साथ देना है। सरकार के समझ में आ जाए भाई इन पंगे मत लो कम से कम। जब वो ये कहेगा ना कि यो बिल्ला लाग रहा है जनता सरकार मोर्चा का, तू हाथ ला के दिखा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा सरकार का कि इनने मत छेड़ो बाकी किसी ने छेड़ लो। यही तो करते हैं वो, जो बोलने लगता है उसको कह देते तू जा, जो चुप है उसके साथ ही जाती हो रही है। अब मान लीजिए पूरे स्टेट में हरियाणा के लेवल पे अगर जनता सरकार मोर्चा के 5000 परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा से 5000 परिवार, नॉट ए बिग डील भाई। 40 अगर हमें कितने चाहिए, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 250-300 आदमी चाहिए, 250-300 आदमी चाहिए एक जिले से, सिर्फ 250-300। आप 40 आदमी हो, अगर आप लोग एक काम कर दो, अगर छोटा सा काम है, अपना फोन उठाओ, अपने फोन में सबसे पहला नंबर जिसका है ए से स्टार्ट है उसको फोन मिलाओ, उससे इतना पूछो भाई जो सरकार कर रही है बढ़िया कर रही खराब कर रही। आप लोग एक बात बहुत गलत बोलते हो जिसको आपने आज के बाद बदल लेना है। आप बोलते हो कोई समझने को तैयार नहीं।
यह लाइन बहुत गलत है। बलजीत भाई ने कहा मैं एकला था, एकला नहीं था, एकला फील कर रहा था। लेकिन आप जब ये कहोगे कोई समझने को तैयार नहीं है, उस दिन आप हमारे को भी कांटा मार देते हो, उस दिन आप इन 40 लोगों को भी कांटा मार देते हो, उस दिन आप उन हजारों सैकड़ों लोगों को कांटा मार देते हो जो समझने के लिए तैयार भी हैं, जो समझे भी बैठे हैं, लेकिन किसी कारणवश घर से नहीं निकल पाते, किसी कारणवश बोल नहीं पाते। और खास तौर पे गांव का गरीब आदमी, गरीब आदमी को सबसे पहले समझ में आती है चीजें। जो किताब नहीं पढ़ रहा उसको सबसे पहले समझ में आती है चीजें। जो जमींदार है, जो किसान आंदोलन में बैठा था, लाखों करोड़ों लोग थे, सबके समझ में आ रही है ये बातें, सब आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनको हमारी तरह उन बातों को सूत्र में पिरो के परोसना नहीं आता। जैसे हम लोग एक सिरे से उनको कनेक्ट कर देते हैं, वैसे उनको वो रखना नहीं आता, तो वो बेचारे फिर बोल नहीं पाते। सबको पता है उन लोगों को, केवल सरकार के गुर्गे, जिनको सरकार में से पैसा खाना है, और जो बेचारे शर्मिंदा हुए लुआ के न्यू डर रहे हैं कि बेइज्जती हो गई, सिर्फ वो कहते हैं कि अब बढ़िया चीज है। वरना जिसमें इतनी सी भी अकल है, उस आदमी के समझ में आ रहा है, ये कहना शुरू करना पड़ेगा। और सच्चाई यही है, समझ गए ना। सब ने मत लपेटा करो कि कोई सुनने, केवल वो मूर्ख आदमी जो सरकार के गुलामी के लिए तैयार है, केवल उनके नहीं समझ में होगा। राजस्थान में कितने आदमी हैं? ठीक है, इस एरिया में? ये हम राजस्थान गए थे, वहां पूरा सिरोही जिला और आदिवासी इलाका है, वहां टीवी नहीं है, टीवी नहीं है तो कोई दहशत नहीं है। ठीक, सारे के सारे लोग आपस में मतलब जंगलों में रहते हैं, वो लोग कबीले हैं। हम गए तो वो जब पूरी बात बोल रहे थे, तो वहां तो वो जो उनके कबीले के जो सरदार थे, जो आदिवासी कबीलों के, वो उन्होंने बिल्कुल 1 मिनट से पहले कहा 100% सच बोल रहे हो आप अनूप मंडल जी, ये बात 170 साल पहले बोल के चले गए थे, और हम परमानेंट आपके साथ हैं, बताओ क्या करना है। मैंने कहा कि हम मीटिंग बुलाएं तो आपको कितना टाइम चाहिए, अगर एक मीटिंग बुलानी हो तो कितना टाइम चाहिए आपको भाई, लोगों को अरेंज करने में बताओगे, इतनी दूर दूर लोग रहे हैं, तो आप उन तक मैसेज पहुंचाओगे तो कितने टाइम में इकट्ठे कर दोगे। मैं बोला 1-1.5 घंटे में है। मैं कितने आदमी, बोला कितने चाहिए, मैं कहा कितने का आ सकते हैं, बोला 1.5 घंटे में 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं। मैं कहा 2 लाख आदमी जिन्होंने नहीं लगवा रखी, कहता किसी ने लगवाई, यहाँ तो फरमान जारी था कोई नहीं लगवाएगा, तो फिर 2 लाख आदमी इकट्ठे कैसे कर दोगे। मैं तो यहाँ से एक ढोल बजाना, एक नगाड़ा बजाना है, जहां तक उसकी आवाज जाती है चारों तरफ, वहां एक ढोल और नगाड़े और रखे हैं, वो वहां से बजा देंगे। आगे जहां तक उसकी आवाज जाती है एक और रखा है। अब वहां कोई हमारी तरफ पू 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 थोड़ी है, जंगल है, आवाज सिर्फ नगाड़े की जाती है दूर तक, कहीं उस मील तक, और वहां से आगे रखे हैं। और स्पीड उनकी इतनी है, कांडों में, जंगल में, पहाड़ी पे कोई चक्कर ही नहीं, वो तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे टार्जन दौड़ा रहे। और 1.5 घंटे में तो यहाँ होंगे, आखिरी आदमी होगा 1.5 घंटे में, तो हमारे वाले तो 15 मिनट मार लेंगे। और पूरी अरावली में, क्योंकि उनके लिए रेपुटेशन, मरोड़, चौधर का कोई रोल नहीं है। उनको तो एक दूसरे के साथ देने से मतलब है कि एक भी आदमी के साथ गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल डिक्लेयर। जब प्रशासन के आदमी वहां लगाने के लिए आए थे ना, सारे तीर बाले लेके खड़े थे, आ जाओ कौन साहब है, जिसने पहले कदम रखा उसके भीतर पर पार जाओगा। कोई नहीं आया, सारे भाज के उल्टे। उन्होंने वो नारे लगाए ना, बस वो एक गड़बड़ कर गए वो लोग वहां। वो इस पूरे प्रोपेगेंडा को, जिनको हम रोथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स और ये एलिट्स बोलते हैं ना, ग्लोबल एलिट्स बोलते हैं, उनको वो बनिया बोलते हैं। महाजन, बनिया जैन और जैन मुनि, वो ये कहते हैं सौदागर, क्या, सौदागर, हाँ सौदागर है। तो वो कहते हैं कि ये लोग हैं जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचे हुए हैं, मतलब वो उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कोट करते हैं। अनूप मंडल जी उनको बता के गए थे कि ये षड्यंत्र पुराना है, कई 100 साल पुराना, और वो दोबारा फिर आएंगे आपके पास लगाने के लिए, तो ये सारी बातें वो बता के गए हुए हैं, तो उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर करा हुआ है वहां पे। अब वो लोग जब नारे लगाए तो बनियों के खिलाफ लगाए, एक्चुअली तो वो बनिया उनको बोल रहे थे, बड़े बिजनेसमैनों को, जिनको हम लोग फॉर्च्यून 500 वाले एलिट्स बोलते हैं, ग्लोबल एलिट्स। लेकिन वहां जो राजस्थान की सरकार थी, उसने ये प्रचारित किया कि ये तो जैन मुनियों का और बनियों का रोड़ा था। तो वह बात, वह वीडियो ना हमारे तक पहुंच नहीं पाई। 10,000 आदमी इकट्ठे होकर विरोध किया था उन्होंने उस टाइम पे, जब स्टार्ट हुई थी 26 जनवरी 2021 में, जब ये स्टार्ट हुआ ना पूरा गेम, तब की बात बता रहा हूं मैं। इसका मतलब पूरे देश में, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था,
वहां सरदार ने बोल दिया था अनूप मंडल सारा आपके साथ है, और आधे से ज्यादा राजस्थान का इलाका है ये, पाली उदयपुर और ये जो इलाका ना, तो सिरोही वो, तो बोला ये जिले जितने हैं सारे के सारे, या बाड़मेर तक भी गए हुए हैं, आपने केवल इशारा करना कितने आदमी चाहिए, दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ बिठा देंगे हम, जैसे किसान बैठे थे। तो मतलब यूं नहीं टेंशन लेने की जरूरत है कि आप ये 40 हो। पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन रोड़ा पता क्या है, लोग इकट्ठे करके करांगे के, सरकार गिराना तो मकसद नहीं हो सकता ना, विध्वंस थोड़ा ना मकसद है हमारा, हमारा मकसद तो निर्माण है। तो जब तक हम लोगों को वो योद्धा नहीं मिलते जो आगे आके समाज की कमान संभाल लें, जो सुनील खेती में संभाल रहा है, सुशील आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करने लग रहा है इतने लंबे टाइम से, तो इस टाइप से जो और लोग जो आगे आके अपने समाज की कमान संभालने को तैयार नहीं होते, इतने क्यों रुक के मारेंगे? तो पहले लोगों को संगठित कर लेते हैं भाई, ताकि हम उनको अपने अपने फील्ड में एरिया में ट्रेंड तो कर दें। आरटीआई के एक्टिविस्ट नारे निकालने पड़ेंगे जो आरटीआई डाल डाल के मारते इन्फॉर्मेशन देते रहे। ठीक, पुलिस महकमे तो लड़न खातर 2 आदमी अपॉइंट कर देंगे, जो हमारा एसपी है भाई, जनता सरकार मोर्चा का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी से बात करने जाओगा सीधा हमारा एसपी उससे एसपी से बात करेगा, हमारा डीसी उनके डीसी से बात करेगा, हमारा मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री से करेगा, करता है किसी ने अपॉइंट, हमारा क्या है। लेकिन उतनी समझ हो हमारे को उनकी पॉलिसीज की, उनके ड्रामा की, जो वो टेक्निकल बातों में फंसाते हैं हमारे को, समझ होगी तभी तो लड़ पाएंगे उनके साथ में। वो समझ डेवलप करना हमारा मकसद है। तो अभी जब आप फोन उठाओगे अपना, अपने फोन में पहला नंबर देखो किसका है, कॉल करो, उससे पूछो कि सरकार गलत कर रही है ठीक कर रही है। अगर सरकार कर रही है ठीक, उसके हिसाब से वो ये कहता है कि सरकार हमारे साथ गलत क्यों करेगी, और सरकार बहुत ठीक कर रही है, उसी टाइम उसका फोन नंबर ब्लॉक करो और डिलीट करो। क्योंकि वो आदमी किसी लायक नहीं, वो आपकी केवल टांग खींचेगा, वो आपको काम भी नहीं करने देगा, डिस्टर्ब और करेगा, और वो अपना भी नहीं है, वो अपना भी नहीं है। वो अपने घर में भी हो ना तो भी सुनना बंद करो उसी टाइम। क्योंकि ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग है, लेकिन ना उसका काम में आप अड़ंगाड़ा हो ना अपने में डन दो। दूसरा नंबर अगला नंबर आया, वो कहता है, जैसे अभी वो लुधियाना से मैडम थी पूनम, उन्होंने कहा जी मैं घर बैठे मदद कर सकती हूँ, हमको पता तो है सारा फर्जीवाड़ा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते, वहां पे प्रेजेंस नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, आप वहीं बैठे बैठे करोगे, लिख लो भैया बैठे बैठे मदद करेंगे। हमारी आईटी सेल का एक मेंबर हो गया हमारा, वो जनता की आईटी सेल, मैंने 2 साल पहले बनाई थी जेआईटी, जनता की आईटी सेल। तो फिर तीसरा फोन है, वो कहता है मैं 100% आपके साथ हूं, बताओ क्या करना है। वो भी लिख लो कि भाई ये आदमी हमारे साथ है। अगले से अगर स्किल हो सकती है, स्किल भी पूछ लो, भाई तेरे में भाषण देने की कला है, तेरे में लिखने की कला है, तो डिजाइन बढ़िया बना सका है, जो हमने हमारे तो आज जो गरीबी होया था, आज का मीटिंग थी, हमने तो कोई पोस्टर बनानी नहीं पा लिया इसका ठीक सर। और भाई जो प्रोफेशनल उनका देने का हमारा ब्योत नहीं है। तो हमारे में से अगर कोई डिजाइनर हो तो छोटा मोटा डिजाइन बना के दे दे हमारे प्रोग्राम का। ऐसे ही करके हमारी साथ में जो लोग हैं वो पता लग जाएगा कौन है। तो आपके पास अगर 1000 नंबर आपके फोन में फीड हो, तो क्या ऐसा होगा कि आपके पास 10 आदमी भी नहीं होंगे जागे हुए? क्यों भाई, 10 आदमी तो होंगे, 40 आदमी हो, 10 आदमी जागे हुए अगर निकाल दिए 400 आदमी हो गए। 400 आदमी जिले गिला करोगे तो 22 जिला में कितने हो गए? 8800। मैं तो 5000 का ही टारगेट ले रहा हूं। क्यों जी, मैंने तो केवल यही कहा है 5000 परिवार। परिवार क्यों कहा मैंने? क्योंकि हम लोग जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक परिवार का गठन कर रहे हैं कि भाई आप चल तो पड़े अपनी बलिदान देने के लिए, आप चल तो पड़े सरकारों से लड़ने के लिए। अगर इस दौड़ में, अगर इस लड़ाई में, अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण में आपकी जान को नुकसान हो गया या आपको कुछ हो गया या आप जेल चले गए, तो परिवार को कौन देखेगा पीछे से? तो अगर 5000 परिवार मिलके ये सौगंध खा ले कि कम से कम इस परिवार के आदमी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा भाई। 5000 परिवार तो मैंने इसलिए लिया कि अगर 5000 परिवार होंगे और हमारे में से एक आदमी को एक्सीडेंट में भी कुछ हो जाए, भाई कम से कम एक तो यह ट्रस्ट होगा कि सारे जागे हुए थे।
जागे हुए परिवार थे। जिसका भी कर रहे हैं वो जागे हुए, अगर उस कबाड़ का नहीं कर रहे जो फिर भी गुणुने के गाँव है, ठीक है ना। तो अगर किसी को कुछ हो जाए तो अगर सारा परिवार, बाकी का जो परिवार है जनता सरकार परिवार, अगर वो पूरा का पूरा 1 रुपया भी रोज का उस परिवार को देगा तो 5,000 रुपए रोज के हो गए जी। 1.5 लाख रुपए में कम से कम उनके बालक तो पड़ जाएंगे। ये एक पॉइंट है, इसके अंदर 5,000 परिवार का ये कॉन्सेप्ट है। और जो आगे 10,000 परिवार फिर तोड़े तो ऐलान कर देंगे, क्योंकि जागे हुए 10,000 परिवार बहुत बड़ा नंबर होता है। भीड़ आ जाएगी सरकार के उस दिन, तो यो भी ऐलान कर देंगे कि हमारे जनता सरकार परिवार का बोर्ड जिसके घर के बाहर लगा मिल जाए, वो सरकारी आदमी अलाउड ही नहीं है। ना आधार कार्ड अलाउड देना, ना आधार कार्ड का तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा अपन है, ना कोई लोन की रिकवरी वाला हुआ हमारा। तो हम तो लोन बिनते वहां के लेवा बस, क्योंकि सरकार यही काम कर रही है, हमसे वसूली कर रही है और उनके माफ कर रही है 1-1 लाख करोड़ रुपया। कि जब तक जितने उनके करे हैं ना पिछले 7 साल में या पिछले 70 साल में, जितने उद्योगपतियों का माफ होया है उसके बराबर में आम जनता का माफ करना पड़ेगा। पहले किसान का करो, जो बाकी बच्चे आम जनता के कर दो 20-20 रुपये माफ। क्यों भाई, ऐसे थोड़ी होगा कि उद्योगपति के माफ होंगे केवल हमारे को पे करना पड़ेगा। हमारा तो नौकरियां धंधा भी चौपट कर रहे, फिर भी हम अपना गात बेच के ना देने लग रहे, उनका लोन चुकाने लग रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो मतलब एक नई कंपनी खरीद ली, उधर से एनपीए होने लग रहा, क्या मतलब ड्रामा चल रहा है यार। तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने तभी तो रखेंगे जब आप इकट्ठे हो गए, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कराएंगे। क्यों जी? जब एक सुर में काम कराएंगे, जब एक सुर में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो देखो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सारी चीजों पे वैसे तो आप लोगों को पता ही है। असली मकसद तो आप लोगों को संगठित करना है। अब इस संगठित करके अगर ऊर्जावान साथी इकट्ठे होंगे तो समाज का बढ़िया निर्माण भी आप कर लेंगे। और जब भाई बाल की लड़ाई के बाद आपको लगता है कि भैया लड़ाई थी तो नहीं थी, लड़ ली और फिर आगे देखेंगे, तो फिर आगे देख लेंगे दिक्कत। क्यों जी? जैसे साथी, जितने साथी, जिस टाइप के साथी, मैं ये बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ जिस टाइप के साथी होंगे उसी टाइप का हम लोग निर्णय ले लेंगे। चोर चोर मारी गेल आवेंगे तो हम भी चोर बन जाएंगे, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसा ही आपका नेता होता है। अमित शाह को नेता मानने वाला आदमी गुंडा, तड़ीपार, रेपिस्ट, गंदा मिलेगा। मतलब उसकी सोच ही ऐसी मिलेगी, समाज में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो तड़ीपार था, वो भी समाज में रहने लायक था ही नहीं, और हमने बना दिया उसको गृह मंत्री। ठीक है ना? तो जो जिस नेता को आप फॉलो कर रहे हो या जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, आप वैसे ही हो, नु समझो। तो अगर आप वैसे नहीं हो जिसको सपोर्ट कर रहे हो, तो फटाफट अपना सपोर्ट ले लो वापस। तो भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं करप्ट नहीं हूं, नहीं तो सब ये पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोग साथी जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे हम बढ़ जाएंगे। ईमानदार साथी होंगे तो हमने बेईमान होने नहीं देवे, और बेईमान होंगे तो हमने ईमानदार को रहने नहीं देवे। क्यों जी? इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमने तो अपनी लड़ाई जारी रखनी है। जिस भी फॉर्म में होंगे, जहां भी होंगे, लड़ाई कर लेंगे। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो ग्रुप बना देंगे, आप लोग उस ग्रुप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। जाते ही सबसे पहले 10-10 आदमी, 10 तो मैंने वैसे कहा है, चाहे 50 हो जाओ, आप अपनी लिस्ट तैयार करनी शुरू करो। आज डे 1 से रोज के 10-20-30 फोन करने शुरू करो। हाँ, स्टेट में जो लोग हैं, स्टेट की एक मीटिंग अनाउंस करेंगे। अभी शाम को जा रहे हैं पानीपत, कल चरखी दादरी और झज्जर और बादरगढ़, और फिर मेवात 1 तारीख को हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद बैठ के ये देखेंगे कि पूरे स्टेट में कितने लोग जुड़े। सबके पास, आपके पास कॉल आएगी। मेवात का खत्म होने के बाद आप सभी के पास, जितने जिलों में हम जा चुके हैं, जिनसे मिल चुके हैं, सबके पास पर्सनल कॉल आएगी। आपसे पूछा जाएगा आपके साथ कितने परिवार हैं जो जागे हुए हैं। आपने सच सच बताना है कितने हैं। 2 हैं तो 2 ही बताना, आप अकेले हो तो 1 ही बताना। अगर आपने अभी तक किसी को फोन नहीं किया तो ये बताना कि फोन नहीं किया भाई अब तक, कदे खाम खाई 0 कह दो।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन हमारा ये मकसद है कि कम से कम जागे हुए परिवार तो संगठित होकर के एक दूसरे को बचा ले। हम 5000 परिवार हो गए तो आप सोचो 5000 परिवारों में तो हम अपनी यूनिवर्सिटी नारी खोल लांगे, अपने बच्चों के लिए नारी इंडस्ट्री खोल देंगे। 5000 परिवार थोड़े नहीं होते, मिलकर काम करेंगे नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपतियां की किसनी करवा देंगे। छत्तीसगढ़ में गांव में अपनी करेंसी चलाई है जी, अपनी करेंसी चला देंगे 5000 परिवार, टेंशन ही को नहीं है, अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वो 5000 ही से तो हो जिसके लिए जान दी जा सके। मैं ये कह रहा था कि देश के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह भी तो मर गया इन आदमियों खातर जिन्हें आजादी का मतलब नहीं पता है। क्या था दी दी जा सके, ली भी तो जा सके। वही बात है कि 5000 परिवार ऐसे होना जिनके लिए जान दी जा सके और किसी की ली भी जा सके। सही बात है। कोई घर में हमारे बालक ने जबरदस्ती करेगा तो टांगा ने निकटे ने तोड़ देंगे। स्ट्राइक लग जाएगी, टांग तोड़ देता है कौन ही कि तन तो पाड़े चढ़ता पड़ेगा तो कोई बात नहीं। हम तो नुकावे जबरदस्ती नहीं करनी यार, अडाइयो ना रही फेसबुक वाला ना कमा। हम तो मीठा मीठा बोल रहे थोड़ा आगे से। ये स्ट्राइक लगा के बात ही नहीं पहुंचने देंगे। चलो एनीवेज, मेरे ख्याल से मतलब आपको समझ आ गया, मकसद भी समझ में आ गया। तो आप लोग अभी जो है अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे पूरे इसके बाद में, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी आज चलेंगे। और क्या बोलेगा? ठीक है भाई, हो गया। हाँ हो गया।